हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आज हम पेज नंबर 132 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे एंड ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit. What is the value of z? Explain why these are two answer to this problem. तो हमें यहाँ पे इस z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। तो 9 का मल्टीपल रूल हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो मीन्स इसकी सारी डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। मीन्स 9, 18, 27, 36 जो 9 के टेबल में आते हैं वो नंबर इन डिजिट का सम आना चाहिए। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं एंड हमें इसमें ये भी दिया है कि इसमें जो z की वैल्यू होगी उसमें सिर्फ उसके 2 ही आंसर हो सकता है। मींस z की सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है। तो क्यों होंगी, कैसे होंगी, वो हम इसमें देखते हैं। ओके, सो इसका 9 का मल्टीपल होने के लिए इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर ये आपका मल्टीपल ऑफ 9 है दैट्स मीन इसका जो सम होना चाहिए 3 + 1 + z + 5। ओके, कितना हो जाएगा, देखो 3 + 1 4, 4 + 5 9। सो 9 + z इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका जो सम आया ये भी क्या होना चाहिए, डिजिट का सम मल्टीपल होना चाहिए 9 का। तो यहाँ पे इस वैल्यू को 9 का मल्टीपल होने के लिए z की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखो z की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 हो सकती है क्योंकि 9 + 0 कितना होगा 9, जो कि आपका 9 का मल्टीपल है। एंड z की और वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 9 हो सकती है। 9 + 9 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर z = 0 है तो जो सम आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 9 + z की वैल्यू 0 रखेंगे 9। जब आप z की वैल्यू 9 रखेंगे तो आपका सम कितना आएगा, 9 + 9 मतलब 18। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, तो इसमें अब आप 9 के बाद तो क्या है, z की वैल्यू हमने 9 रख दी, तो इससे तो और बड़ी वैल्यू जो होंगी वो 2 डिजिट नंबर हो जाएंगी। ओके, सो लेकिन z आपका क्या है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो z की हमारी यही 2 वैल्यू हो सकती है क्योंकि 9 के बाद 10 आपका स्टार्ट हो जाता है जो जिसमें कि आपकी 2 डिजिट होती है। ओके, तो इसके बाद आप कोई भी 2 डिजिट नंबर इसमें नहीं रख सकते, तो हमारी इसमें z की सिर्फ यही 2 वैल्यू रहेंगी। तो हेंस हमारी z की 2 वैल्यू आ गई, z = 0 और 9। तो हमारे जो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, बोथ 3105 ये, एंड अगर आप z की जगह पे 9 रखेंगे तो 3195। बोथ दिस एंड दिस आर मल्टीपल ऑफ 9, दोनों ही क्या है, ये 9 के मल्टीपल होंगे, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, देखो आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। तो पहले हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिविजर। ये आपका होता है डिविडेंड, ये आपका कोशेंट, एंड नीचे जो आता है आपका रिमाइंडर आता है। तो इन सब में रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमें दिया देखो नंबर जो यानी कि आपका जो डिविडेंड है, सॉल्व इसको करेंगे तो जो हमारा जो नंबर है वो क्या है आपका, रिमाइंडर ऑफ 8, उसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है 8, तो प्लस रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 12। अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिविजर कितना है आपका 12 है। ठीक है, तो कोशेंट हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे a ले लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 12a + 8। तो हमारा नंबर ये मिल जाएगा। ओके, सो आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। एक आपका सेकेंड नंबर भी है जो कि क्या है आपका 12 के मल्टीपल से 4 शॉर्ट है यानी कि 4 डिजिट कम है। ओके, सो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 भी लिख लेते हैं। बी, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, 1 2 3 कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, सो बी की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 12, 2 रखेंगे तो 12 2 24, तो 12 का टेबल आपको मिलेगा, मीन्स 12 का मल्टीपल मिलेगा। सो 12 बी से कितना है, 12 के मल्टीपल से 4 शॉर्ट है यानी कि 4 डिजिट कम है, तो सेकेंड नंबर आपका ये बनेगा। ओके, सो देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8 क्लेम्स स्नेहल। तो स्नेहल क्या क्लेम कर रही है कि इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल होगा, ये उसने क्लेम किया है। तो उसका क्लेम प्रूफ होता है या नहीं होता है वो हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का हम सम निकाल लेते हैं। तो देखो 12a + 8 + 12b - 4, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। सो 12a + 12b एंड नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4। तो देखो यहाँ से अगर हम 12 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आएगा a + b + 4। ओके,
तो ये जो आया इन दोनों का सम, ये हमेशा 8 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। ओके, कॉमन ले सकते हैं। सो देखो यहाँ पे 12 है, 12 मीन्स क्या होता है आपका 3 × 4, तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आ सकता है, तो 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 3a + b, एंड ये 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1। सो देखो ये पूरा जो है, ये पूरा ब्रैकेट आपके किसके मल्टीप्लाई में है, 4 में है। ठीक है, तो मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो कि बाहर से आपका 4 है, बट ये 8 का है या नहीं उसके लिए हम चेक करेंगे, वो डिपेंड करेगा a + b की वैल्यू पर। ओके, सो यहाँ पे हम a + b की वैल्यू को, क्या पॉसिबल वैल्यू a और b की हो सकती है वो चेक करके देख लेते हैं। तो a + b आपका 2 हो सकता है। ठीक है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि a एंड b की वैल्यू यहाँ पे किसी की भी वैल्यू दोनों में से 0 नहीं हो सकती। ओके, सो 0 + 1 जब अगर ये आएगा तभी आपका 1 होगा, बट a और b दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए हम a + b को 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम a + b की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम देख रहे हैं थर्ड वन में। ठीक है, इस वाले में, तो यहाँ पे a + b की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे, सो 12 × 2 + 4 आपका हो जाएगा 12 × 2 = 24 + 4 कितना आ गया 28। तो ये क्या है आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, मीन जो स्नेहा का क्लेम है वो क्या है आपका इनकरेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम a + b की जगह पे 3 रख देंगे, तो इसका सम कितना आ जाएगा, देखो 12 × 3 + 4, 12 × 36 + 4 आपका कितना आ गया 40। तो ये तो 8 का मल्टीपल है, 8 5 से कितना होता है 40 होता है। तो दो ही एग्जांपल से हमने देख लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें आप लिख सकते हैं विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, एंड यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 8 है, विच इज मल्टीपल ऑफ 8। ओके, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि समटाइम्स देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल, ऑलवेज नहीं होगा, समटाइम्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें लिख लेंगे देयर सम इज नॉट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, ऑलवेज ये मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, समटाइम्स ये आपका हो सकता है। Hence, Snehal's claim is incorrect। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इट इज नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। ओके, तो हमें इसमें बताना है कि 3 के अगर आप 2 मल्टीपल्स लेते हैं तो उन दोनों का जो सम आएगा वो कब 6 का मल्टीपल होगा एंड कब वो नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, डिफरेंट पॉसिबल केसेस हमें इसमें देखने हैं, एंड देन हमको इसमें इस पैटर्न का जनरलाइजेशन, इसमें यानी कि रूल बताना है कि क्या होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 3 लेने हमें 2, तो हम ले लेते हैं लेट द टू मल्टीपल ऑफ 3 आर, ये है आपके, एक आप 3a ले लेंगे एंड 3b। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब जैसे आपका 3 का टेबल होता है, 3 × 3 = 6, 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो कोई भी आप 2 हो सकता है वो 9 भी हो सकता है वो 15 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 30 हो सकता है, तो कोई भी 2 मल्टीपल्स आप इसमें ले लेंगे। तो हमने ले लिए 3a एंड 3b। ओके, a एंड b की वैल्यू यहाँ पे आप डिफरेंट ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, देखो 3a + 3b, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा a + b। तो ये जो 3a + b आया इन दोनों का सम, ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 6 कब होगा एंड व्हेन इट इज नॉट, एंड ये कब नहीं होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे a + b की अलग अलग वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इफ a + b की वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रख के देख रहे हैं, आगे को और भी रख सकते हैं। ठीक है, देन इनका जो सम है यानी कि 3a + b की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं। सो अगर a + b की वैल्यू 1 होगी तो ये सम कितना आएगा, 3 × 1 = 3। a + b की वैल्यू 2 होगी, इस पूरे की वैल्यू तो 3 × 2 6। ओके, 3 3 = 9, अगर 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 3 4 = 12, 5 रखेंगे तो 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 24। तो हमारी जो सम है उसकी ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर a + b की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इसका जो सम है वो 6 का मल्टीपल कब है और कब नहीं है। देखो 6 का मल्टीपल ये रहा, 6 × 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। तो ये कब 6 का मल्टीपल आ रहा है, जब a + b की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, यानी कि इवन है। यहाँ पे देखो ये 4 है, इवन है, तो मींस इसका सम क्या है, 6 का डिवाइड है, 6 का मल्टीपल है।
यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे आपका 8 है। तो हमें जो पैटर्न मिला वो हमारा ये मिला कि जब a प्लस b की वैल्यू इवन है देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, अगर इसकी वैल्यू ऑड है देन देयर सम इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें जनरलाइजेशन फॉर्मूला लिख लेंगे। जनरलाइज हम करेंगे इफ a प्लस b इक्वल टू इवन, ठीक है, देन द सम is a multiple of 6। तब इसका सम कितना है, मल्टीपल ऑफ 6 है। इफ a प्लस b इक्वल टू ऑड, अगर ये आपका ऑड है देन द सम, जो सम आया हमारा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, वो आपका 6 का मल्टीपल तब नहीं है। ठीक है, तो कब है कब नहीं वो हमें बताना था, वो हमें फाइंड आउट कर लिया एंड हमें इसमें एक पैटर्न भी मिल गया, ऑड एंड इवन करके हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, इफ आई रिवर्स इस डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल ऑफ 9। तो यस, ठीक है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर है वो 9 का डिविजिबल कब होगा, जब उसकी सारी डिजिट का सम क्या होगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आपका है 3 + 4 7 8 9, तो ये तीनों का सम कितना आ रहा है, देखो 3 + 4 + 2 कितना है आपका 9, तो कि क्या है आपका 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप इसकी डिजिट को चेंज भी कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 2 4 3 कर देते हैं, तो भी तो इसका सम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 2 + 4 6 + 3 9, क्योंकि एडिशन जब हम करते हैं तो उसमें डिजिट अगर आपकी आगे पीछे अरेंजमेंट अगर आपका चेंज हो रहा है तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 9 इसका सम जो आएगा वो 9 आएगा, इसमें भी इसका सम कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, सम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये तब भी क्या है आपका 9 से डिविजिबल रहेगा। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका सेम ही आएगा, जो रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, फर्स्ट है इसमें देखो, एग्जामिन इफ हर कंजक्शन इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, तो ये होगा इसका यस। एंड सेकेंड है, आर एनी अदर डिजिट सफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9, तो इसका आंसर भी क्या होगा यस। ठीक, तो अगर आप कोई भी नंबर ले लें, कितना ही बड़ा नंबर ले लें, अगर आप उसकी डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, उसको सफल कर रहे हैं, तो उसका सम तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उसका जो सम आएगा वो भी आपका 9 का मल्टीपल आएगा, दैट्स मीन वो भी 9 से डिविजिबल होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, यस होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे, फर्स्ट वाले के लिए हम पहले लिख लेते हैं यस बिकॉज रिवर्सिंग does not change the sum of digit, ठीक है, क्योंकि रिवर्स जो है उसकी डिजिट के सम को चेंज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो 3 4 2 है, इसकी जो डिजिट का सम आएगा 3 + 4 + 2, ये कितना आया आपका 9, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9, एंड अगर आप इसकी डिजिट को रिवर्स कर लें 2 4 3 लिख लें, तो भी ये कितना आएगा आपका 9 ही आएगा, विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, अगर हम उसकी डिजिट को सफल कर ले, सफल मतलब उसको आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेंटर में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे तो हमने क्या किया, ये 3 4 2 था, इसका रिवर्स कर दिया पूरा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 4 को इधर ले आ रहे हैं, मीन्स उसकी डिजिट को हम अरेंजमेंट उसका चेंज कर दे रहे हैं पूरा ही। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, यस बिकॉज सफलिंग, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनी अरेंजमेंट, सफलिंग मीन्स कोई भी आप उसको अरेंज करके देख लेते हैं, एनी अरेंजमेंट ऑल्सो डज नॉट चेंज द सम ऑफ डिजिट्स। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 72, ठीक है, तो इसका सम कितना है 7 + 2 9, एंड इसको अगर आप 2 7 लिख दे तो भी कितना होगा 2 + 7 9। और एग्जांपल अगर आप इसमें देखेंगे तो हम कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं 3 4 0 7, ठीक है, तो कितना 7 + 3 10 + 4 14 एंड 4, तो 18 हो जाएगा इन सबका सम। ठीक है, तो अगर हम इसको सफल कर ले, मतलब हम इसको रिवर्स नहीं कर रहे हैं, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, तो इसका रिवर्स क्या बनेगा 4 7 0 4 3, ठीक है, लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट को रिवर्स बोलते हैं। सफलिंग मतलब हम उसमें से बीच में से सेंटर में से हम कहीं पर भी उसको रख लेते हैं, तो इसका जो रिवर्स, तो इसको अगर हम सफल करेंगे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं 7 0 3 4 4। ओके,
तो इसका सम और इसका सम सेम आएगा क्योंकि हम डिजिट को सेम कर रहे हैं। अगर आप आगे पीछे भी डिजिट को करते हैं तो उसमें जिसके सम में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसका सम कितना आ रहा है आपका 18, तो इसका सम भी कितना आएगा 18। ठीक है, सो बोथ आर मल्टीपल ऑफ 9। ओके, तो इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, इफ 48A23B इज अ मल्टीपल ऑफ 18, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यू फॉर A एंड B। तो हमें यहाँ पे A एंड B की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, सारे उसके पेयर हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो, ये अगर 18 का मल्टीपल है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 18। ओके, तो अगर ये 18 का मल्टीपल है तो मींस इसका मतलब क्या, ये 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए एंड ये 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ये दोनों इसको कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं if 48A23B is a multiple of 18, so it is also a multiple of both 2 and 9। ठीक है, तो ये 2 and 9 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो अब हम दोनों के लिए इसमें चेक करेंगे, 2 के लिए भी एंड 9 के लिए भी। तो देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या है आपका B है। ठीक है, तो अगर ये 2 का मल्टीपल होगा तो मीन्स ये क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, इवन नंबर हो सकती है। ओके, फर्स्ट हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं। सो फॉर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी जो वंस प्लेस है वो आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। वंस प्लेस मस्ट बी इवन। ओके, यानी कि जो B की वैल्यू है ये क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 6 और 8, तभी तो ये 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी एक आपकी हो सकती है। एंड 9 के मल्टीपल होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, देखो फॉर मल्टीपल ऑफ 9 के लिए क्या होना चाहिए, इसकी डिजिट का सबका सम कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सम ऑफ इट्स डिजिट, इसकी जो डिजिट का सम होना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सम ऑफ इट्स डिजिट must be a multiple of 9। ओके, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो 9 का मल्टीपल होने के लिए इसकी डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इसकी डिजिट का सम कितना आएगा, देखो 4 + 8 + A + 2 + 3 + B, ये जो सम है ये किसका, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, सो इसको ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, तो ये आया हमारा 17A + B, तो ये आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, सो 9 का मल्टीपल होने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें B की एक एक वैल्यू को रख सकते हैं क्योंकि B आपका इसमें से कोई एक हो सकता है। तो B की एक एक वैल्यू के लिए हम इसमें A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रख लेते हैं इफ B = 0, अगर B 0 होगा तो ये जो सम आएगा ये आपका क्या हो सकता है, देखो 17 + A + 0। ठीक है, ये आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे A की क्या वैल्यू होगी कि 9 का मल्टीपल होगा, A की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है, तभी तो 17 + 1 18 बनेगा। ठीक है, 18 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पेयर मिल गया। पेयर को हम A, B की फॉर्म में रखेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट नंबर A है। ठीक है, तो B को हमने क्या रखा है यहाँ पे 0, तो A कितना आया 1, तो फर्स्ट पेयर आपका ये बनेगा। ऐसे ही आप इसमें सबके लिए चेक कर लेंगे। अगर हम B की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे हम A की वैल्यू क्या रखें कि ये आपका 9 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो आपका जो सम है 17 + A की हम क्या वैल्यू रखें कि ये आपका 9 का मल्टीपल बन जाए, तो B की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख ली, तो 17 + 2 कितना हो गया आपका 19। ओके, सो 9 का टेबल क्या होता है, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 से 27, 9 × 4 = 36, तो 17 + 2 हमारा आ गया 19। ओके, सो 19 में हम कितना ऐड करें कि वो 27 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम 8, 9 + 8 7, 1 + 1 2, यानी कि तो यहाँ पे हम A की वैल्यू क्या रख सकते हैं 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पेयर बना वो बना A की वैल्यू 8 एंड B की वैल्यू 2। ओके, इफ B = अगर हम रख लेते हैं यहाँ पे 4, तो हमारा क्या बनेगा, देखो 17 + 4, यहाँ पे आप रफ में इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस A + B की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पे 4। ठीक है, तो 17 + 4 कितना हो गया आपका 21। सो 21 में हम कितना और ऐड करें कि 9 का मल्टीपल बन जाए, 27 हो जाए, तो इसमें हम 6 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका A आ गया 6, तो हमारा जो थर्ड पेयर बना वो बना 6, 4। ओके, नेक्स्ट है इफ B = 6, अगर हम B की वैल्यू 6 रखते हैं तो A की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अब हम B + A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड B हम रख रहे हैं 6, तो 17 + 6 कितना हो गया आपका 23।
ओके, सो 23 में हम कितना ऐड करेंगे, 27 हो जाएगी क्योंकि 27 ही 9 का मल्टीपल है। ओके, तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमें थर्ड पेयर मिलेगा 4,6। इफ b इक्वल टू 8, अब अगर आपका b 8 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि जो पेयर है हमारे यही रहेंगे। ठीक है, 8,2 है तो आप 2,8 आ जाएगा आपका 2,8। आप ऐसे रख के भी चेक कर सकते हैं। 17 प्लस a की वैल्यू हम क्या रखें एंड b की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 8। ठीक है, तो 17 प्लस 8 कितना हो गया आपका 25। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, तभी ये 27 बनेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो हमारे जो पॉसिबल पेयर आए वो आपके ये आए। ओके, तो इसमें आप लिख लेंगे द पॉसिबल पेयर्स आर 1,0, 8,2, 6,4, 4,6, 2,8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इफ 3p7q8 is divisible by 44, list all possible pairs of value for p and q। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, सेम उसी की तरह हम इसमें सॉल्व करेंगे। हमें p and q यहाँ पे फाइंड आउट करना है उनके पेयर्स। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये डिविजिबल है 44 से तो 44 को हम क्या कर लिख सकते हैं 4 × 11। ठीक है, तो मीन्स ये जो नंबर है ये 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ओके, सो 4 एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम इसमें देखेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो इफ 3p7q8 इज डिविजिबल बाय 44, so it must be divisible by 4 and 11। तो ये आपका क्या है 4 and 11 से भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं 4 के लिए। सो फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ओके, सो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर आपका 4 से डिविजिबल होगा, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है ये दोनों अगर 4 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो मीन्स वो पूरा नंबर आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है आपकी Q8 है। ओके, सो लास्ट 2 डिजिट इसकी ये है, लास्ट टू डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए आपकी मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, जो कि आपका क्या है Q8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी Q की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 0 हो सकती है क्योंकि 4 2 कितना होता है 8। ठीक है, क्योंकि लास्ट आपका यहाँ पे 8 आना चाहिए। ओके, एंड जो 4 का मल्टीपल होता है उसमें 8 कब आता है आपका 4 7 28। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 0 2 हो सकती है। ओके, अगर आप इसमें और चेक करेंगे तो जो Q की वैल्यू यानी कि जो सेकंड प्लेस वैल्यू है ये आपकी 0 2 4 6 8 ऐसे होगी। ठीक है, तो Q की पॉसिबल वैल्यू आई है हमारी 0 2 4 6 8। ठीक है, इवन नंबर ही ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा Q का वैल्यू है। एंड अब हम देखेंगे फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11, फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर अगर आपका है वो 11 से कब डिवाइड होगा, जब उसके ऑड प्लेस में जो डिजिट है उनका सम और उसकी इवन प्लेस में डिजिट का सम कितना, सम का जो डिफरेंस आएगा वो आपका या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। तो मींस वो आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा 11 से। ओके, सो ये जो नंबर है हमारे पास 3p7q8, इसके जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस है वो क्या, देखो ये ऑड प्लेस में 3। ठीक है, ये आपका ऑड प्लेस में यानी कि 1 2 3, ये थर्ड प्लेस है ना, यानी कि ऑड नंबर पे है। ठीक है, एंड आपका 8 है। सो ऑड प्लेस में जो वैल्यू है 3 7 8 इनका सम और इवन प्लेस में जो डिजिट है उनका सम का माइनस। ठीक है, इवन प्लेस में हमारी ये P एंड Q है, ये सेकंड प्लेस में, ये फोर्थ प्लेस में। सो P प्लस Q इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए आपका, तो 0 आना चाहिए या फिर आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो ये आ गया आपका 7 + 3 10 + 8 18 माइनस P प्लस Q। ओके, ये तो ये आपका क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 और 0। ये आपका है तो 0 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे क्योंकि सारी वैल्यू के लिए इसमें चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, स्टार्टिंग में 18 है, तो 18 से माइनस कर रहे हैं हम कुछ, तो ये और ये आपका कितना आना चाहिए 0, तो ये आ नहीं सकता। तो P एंड Q की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है कि आपका 11 का मल्टीपल हो जाए। मीन्स आप 18 में से आप कितना माइनस करेंगे कि ये आपका 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 18 में से यानी कि 11 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 7, तभी तो ये 18 - 7 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। एंड ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, तो P + Q की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी 7।
यहाँ पे आप लिख लेंगे hence p प्लस q इक्वल टू 7। ठीक है, तो p प्लस q की वैल्यू यहाँ पे 7 ही हो सकती है। ओके, सो इसमें अब हमारी वैल्यू निकल गई, तो हमारे जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, देखो, सो पॉसिबल पेयर्स आर, ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू तो हमें ये अब रखनी है। ठीक है, तो Q की वैल्यू तो ये सारी है, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो Q इधर प्लस का, यहाँ के आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस Q। ओके, सो फॉर्मूला जो हम ब्रैकेट में से पेयर रखेंगे वो हम P कॉमा Q की फॉर्म में रख रहे हैं। सो P Q की वैल्यू अगर 0 है तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 7, 7 माइनस 0 7। ओके, नेक्स्ट अगर हम Q की वैल्यू 2 रख लें ऊपर से, तो 7 माइनस 2 P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। नेक्स्ट अगर हम Q की वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 माइनस 4 P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी वैल्यू 6 रख लें तो 7 माइनस 6 P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ओके, अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे तो 7 माइनस 8 ही आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पॉसिबल पेयर आपके इतने ही हो सकते हैं। P एंड Q की वैल्यू आपकी ये हो सकती है, जो कि आपके क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 44 से। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जैसा इसको शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।